हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल? सब बढ़िया। मैं आशा करती हूँ आपकी ज़िंदगी बेहतर चल रही होगी। कैसे हैं सब सब बताएं आप लोग। और हाँ, आप लोगों को ये बैड गर्ल की स्टोरी पसंद नहीं आ रही क्या यार? अभी तो स्टार्टिंग हुई है, आप लोग अगर देखोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा यार? आप लोगों की डिमांड पे मैं ये स्टोरी लेकर आई थी, तो थोड़ा सा तो प्यार यार नताशा और ईशा को भी दिखा दो। थोड़ा सा प्यार उसको भी दे दो, जैसे अनु और ईवा को देते हो आप लोग। कैसे काम चलेगा यार? फिर मन भी नहीं होता है ना कि स्टोरी देने का। आप लोग बताओ, आप लोगों को अच्छी अगर नहीं लग रही है तो बता दीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पसंद आ रही है। ठीक है जी। तो मैं प्रे करती हूँ आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाए। और आप सभी को ईद मुबारक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है बैड गर्ल ऑब्सेशन, और ये हम पार्ट देख रहे हैं 8, 8। तो पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था? याद ना हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया जाकर आप लोग पहले वो पार्ट देख लें, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट देखें, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी नताशा थी, नताशा की हम बॉडी गार्ड हमारी ईशा बन चुकी थी, हमारी बैड गर्ल। बैड गर्ल थोड़ा सा अपने आप को सुधार रही थी, लेकिन क्या वो सुधरी है या बैड गर्ल ही है, टपोरी रही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आगे हम जानते रहेंगे। तो ऐसे जो ईशा थी ना, वो ऐसे हक जता रही थी कि भाई ये बंदी अब मेरी है। बॉडी गार्ड नहीं, वो बंदी उसकी है। अब वो बंदी उसकी हो चुकी है। अब वो इधर से उधर जा भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती उस तरीके से, लेकिन वो अपना काम बहुत ढंग से कर रही थी। ऑफिस में सभी उसको देखने लगते हैं जब वो दोनों जाते हैं। भाई वो टपोरी गर्ल, वो ऐसे जो लड़ रही थी रोड पे, आज वो बॉडीगार्ड बनी हुई खड़ी थी क्योंकि उसने बचा लिया था हमारी नताशा को। तो अब आगे देखते हैं। आगे ऐसा होता है कि ऑफिस में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ईशा की आंखें लगातार हर एक चीज़ को स्कैन कर रही थी और सबको देख रही थी। सब कुछ वो हर एक इंसान को जैसे स्कैन कर रही हो, ऊपर से नीचे तक वो सारी चीज़ों पे नज़र दे रही थी, जैसे वो सच में एक गार्ड हो। एम्प्लॉयज़, गार्ड्स, कैमराज, सब कुछ। कुछ तो मतलब ऐसा लग रहा था उसे कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ है शायद। लिफ्ट के पास खड़ा है एक नया एम्प्लॉय। भाई उसकी जो कैप थी वो नीचे थी, चेहरा उसका क्लियर नहीं दिख रहा था। आखिर वो आदमी कौन है? वो बार बार नताशा की तरफ देख रहा था। ईशा की नज़र उस पर टिक जाती है। ईशा घूर घूर के उसको देखने लगती है, जैसे पूरा उसको स्कैन करने लगती है। नताशा आगे बढ़ रही है, तभी ईशा अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। भाई बहुत ही मतलब बिल्कुल अचानक वो उसका हाथ पकड़ लेती है और रोक देती है। नताशा बहुत ही इरिटेट हो जाती है। वो कहती, अब क्या हुआ? ईशा धीरे से बोलती है, वो आदमी कुछ ठीक नहीं है। नताशा बहुत ही उसे कैजुअली देखती है और फिर कहती है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, कुछ भी नहीं है। जैसे ही नताशा आगे बढ़ती है, वही आदमी अचानक पॉकेट से कुछ निकालने लगता है, जैसे चमकता हुआ चाकू हो। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज़ जो थे, मतलब वहाँ पे सारे जो एम्प्लॉय थे, वो चीखने लगते हैं। हाँ जी, वो चाकू ही था। ईशा बिना एक पल गवाए हुए नताशा को पीछे खींचती है और खुद आगे आ जाती है। नाइफ सीधा ईशा की आर्म को, भाई जो क्या बोलते हैं, जो मतलब आर्म्स होती हैं उनको, भाई उस पे ना छूता हुआ निकलता है। एक आर्म उसकी घायल हो जाती है, जख्मी। लेकिन ईशा रिएक्ट भी नहीं करती। वो अटैकर जो था ना, जो वो आदमी था, उसको पकड़कर जोर से दीवार से टकरा देती है, बहुत धड़ाम से भाई, बहुत जोर से मारती है उसको, बहुत तेज। वो ऐसे मतलब उसके लिए वो जैसे होती ना चींटी हो, वो पता नहीं कैसे उसके लग गया था आम पे, पर वो लगता नहीं। और गार्ड दौड़ कर उसको पकड़ लेते हैं, सभी गार्ड्स आ जाते हैं भागते भागते। वो उस आदमी को तुरंत पकड़ लेते हैं।
नताशा एकदम शॉक। भाई साहब, उसकी सांसें एकदम तेज हो जाती है, पहले तो अटक गई थी उसकी सांस। ईशा के हाथ से हल्का खून निकलने लगा था। नताशा धीरे से कहती, तुम ठीक हो ना तुम? ईशा थोड़ी एक स्माइल कर देती होती, जैसे हाँ कुछ भी नहीं हुआ मुझे। और वो कहती है कि कहा था ना, आप किसी का टारगेट हैं। और हाँ, मैं भी टारगेट मिस नहीं करती हूँ और होने भी नहीं देती हूँ। नताशा कुछ पल के लिए, मतलब कुछ पल तक उसे ही देखती रहती है, कुछ देर तक। इस बार उसकी आंखों में कोई एटीट्यूड नहीं था। होता ना, वो थोड़ा सा कंसर्न होता है उस तरीके से। वो पहली बार धीरे से बोलती है, थैंक यू सो मच ईशा। ईशा थोड़ा सा चौंक जाती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। भाई उसको थैंक यू बोल भी कौन रहा है? नताशा अरोरा। वो अमीरों को कुछ नहीं समझती है, वो उसकी अलग वजह है, लेकिन वो नताशा की अभी बॉडीगार्ड है। और उसने एक्सेप्ट क्यों किया है ये तो वो बाद में ही बताएगी। कुछ तो रीज़न है उसके पीछे एक्सेप्ट करने का, वरना वो एक्सेप्ट तो भाई करती नहीं। फिर उधर गार्ड्स जो आदमी था उसको लेकर जा रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था उस वक्त, और वो कह रहा था ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, ये तो गेम स्टार्ट हुआ है भाई। तो भाई ऐसे ही ऑफिस में सब हड़बड़ाहट, सब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मीडिया में आती है, मतलब मीडिया भी आती है, वो लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर फिर से अटैक हुआ है, ये कौन करा सकता है, ये सारी। पर जो हमारी नताशा थी वो किसी को भी कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती थी। बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि जो ये हो रहा है मैम आपके साथ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप कुछ दिनों के लिए ऑफिस लीव ले लें, ये आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, और जल्द से जल्द पता कराइए। वहाँ पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। ऐसे करके धीरे धीरे करके सारा दिन बीत जाता है। नताशा बहुत ही सिक्योरिटी में आ जाती है, हर जगह बस सिक्योरिटी। और बड़ी बात तो ये थी कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो आदमी वहाँ आ कैसे गया था। अब भाई रात हो जाती है। भाई रात जैसे ही होती है, मतलब जो अरोरा मैंसन था वहाँ पे ना, मतलब अलग से एक आज सन्नाटा था, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी। वहाँ ना ईशा सोफे पे बैठी हुई थी, उसके हाथ पर वही चोट लगी हुई थी, हल्का सा वो खून था ना, वो सब सूख चुका था। वो बहुत ही तमीज़ से बैठी हुई थी तो वो टपोरी गर्ल, पर उसमें तमीज़ थी। डोर ना, दरवाज़ा जो था वो धीरे से खुलता है, अंदर आती है नताशा। हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। आज उसका एक्सप्रेशन एकदम अलग लग रहा था, ना कोई ईगो था वो आज, मतलब ईशा को कोई एटीट्यूड ईगो नहीं दिखा रही थी। वो बहुत ही, मतलब होता ना, एकदम खामोश थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी वो अंदर ही अंदर थोड़ी सी खुश थी कि उसे ईशा ने बचाया फिर से दोबारा। और बहुत ही वो, मतलब कंसर्न दिखा रही थी कि उसको भाई चोट लगी थी, तो वो ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। ईशा उसे देखकर फिर से एक हल्की सी स्माइल कर देती है, वो अजीब वाली स्माइल होती ना, इस तरीके का। ईशा तुरंत कहती है, लो, डॉक्टर भी हो क्या भाई? अब डॉक्टर हो क्या? नताशा बिना जवाब दिए हुए उसके सामने बैठ जाती है। वो कुछ कहती नहीं है, कुछ भी नहीं कहती भाई। नताशा नताशा कहती है बहुत प्यार से, हाथ आगे करो। ईशा थोड़ी देर तक उसे देखती है, फिर बिना, मतलब वो बहस नहीं करती है, पर वो कहती है, मतलब अब ये सब भी तुम करोगी? हद होती है यार। पर नताशा उसे एक नज़र देखती रहती है, आंखें घूर घूर के, जैसे कह रही हो हाथ आगे करो। फिर वो भाई कोई बहस नहीं करती है, आगे कर देती है अपना हाथ, करना ही पड़ता है उसको। नताशा धीरे धीरे उसकी चोट को साफ करने लगती है। जो कॉटन थी लगाते ही ईशा हल्का सा रिएक्ट करती है।
वो थोड़ा सा मतलब उसको दर्द होता है भाई, वो करती है, आह धीरे करो ना, ये बेकार डॉक्टर हो यार तुम, ऐसे वो बोल देती है। नताशा ना थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है। वो कहती है तुम इतनी स्ट्रांग हो और दर्द से डर रही हो, मतलब इतना सा तो है ये, और चीख तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं क्या गोली लग गई हो तुम्हें। ईशा उसे देखती है और कहती है हाँ, दर्द से नहीं, आदत नहीं है किसी के टच की, समझ आया? ये अजीब सा था, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। आई मीन सॉरी है, ऐसे वो बोल देती है, थोड़ा हिचकिचा रही थी, उसके मुंह से ये फ्लो फ्लो में निकल गया था। तो जो नताशा का था हाथ था ना, वो रुक जाता है। वो धीरे से ईसा की तरफ देखती है। दोनों की आंखें उस वक्त मतलब बिल्कुल भाई, गहरा वाला आई कांटेक्ट होता है ना, उस तरीके से हो गया था इस बार तो वो लड़ाई में आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ और ही बात थी जिससे उनका आई कांटेक्ट हुआ था, वो बहुत प्यारा था, एक स्पार्क जैसा लगा था। नताशा धीरे से बोलती है अब आदत डाल लो, अच्छा रहेगा। ईशा की आंखों में हल्के सी वो होता ना कि भाई क्यों, ऐसा क्या? वो थोड़ी सी चौंक रही थी मतलब, और फिर एक हल्की सी बेकार सी स्माइल दे देती हैं, ठीक है, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से नताशा बहुत ही मतलब केयरफुली बैंडेज कर देती है, पट्टी वट्टी बांध देती है भाई उस पर। बहुत ही होता है ना कि बहुत प्यार से वो टच कर रही थी उसको, जैसे वो सच में केयर कर रही हो। अब ये वो क्यों कर रही थी एक बॉडीगार्ड के साथ, तो वो तो वो ही जाने। जैसे ही वो पट्टी कंप्लीट होता है, लेकिन मतलब वो पट्टी तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दोनों के हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। ईशा धीरे से बोलती है बॉडीगार्ड हूँ, ये सब ज़रूरी नहीं है। नताशा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, और जो मैं कर रही हूँ ये मैं किसी कोई और भी होता ना यहाँ पे तो मैं उसके साथ करती, मैं ऐसी ही हूँ। और ये पर्सनल है, बट मैं ऐसे नहीं देख सकती, पता नहीं क्यों, पर नताशा ये बोल देती है। ईशा कुछ पल तक उसे मतलब कुछ देर तक उसे देखती रहती है, जैसे पहली बार नताशा को अलग नज़र से देख रही हो। उस रात पहली बार बैड गर्ल का जो दिल था वो थोड़ा सा शांत हुआ था। आज उसके दिल में बेचैनी नहीं थी, और वो बॉस हमारी नताशा का दिल थोड़ा सा जैसे पिघल सा गया हो। तो फिर जो हमारी ईशा थी वो तुरंत उठती है और कहती है गुड नाइट, सो जाना। ऑफिस फिर भाई मतलब दूसरे दिन मतलब टाइम को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी नताशा थी वो जाके सो जाती है, और दूसरी तरफ हमारी ईशा भी सो जाती है, तो आगे बढ़ाते हैं। तो ऑफिस में ना मतलब दूसरे दिन ऑफिस में भाई सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन आज ईशा की नज़रें जो हर चीज़ पर हैं, वो नताशा के कैबिन के बाहर भी खड़ी थी भाई, एकदम फुल अलर्ट में। वो बहुत अच्छे से सब कुछ देख रही थी। अंदर नताशा के साथ बैठी है एक बहुत ही एलिगेंट लड़की, उसका नाम था रेहा कपूर। बहुत ही अलग थी वो, ऑफिस में आई हुई थी, शायद मीटिंग थी उसकी और नताशा की। बहुत ही स्टाइलिश या और कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट। नताशा के काफ़ी क्लोज बैठी थी वो, दोनों बहुत हंस रहे थे। कुछ तो था, मीटिंग थी या क्या था, उन क्यों आई थी वो, ये सारी चीज़ें जानेंगे। जो ग्लास के पास से मतलब वो ग्लास था वहाँ पे, जो मतलब कांच था, वहाँ से ना ईशा सब कुछ देख पा रही थी, सब कुछ उसे उस पार दिखता था। उसकी जो आंखें थी भाई थोड़ी सी अलग दिख रही थी, जब भी वो उसकी तरफ देख रही थी एक अलग सा गुस्सा आ रहा था उसको, उसकी आंखों में जैसे दिख रहा हो कि उसको भाई जेलसी हो रही है थोड़ी सी। और जो रेहा थी भाई, वो लड़की बहुत ही प्यारी स्माइल कर रही थी। नताशा यू आर चेंज्ड यार, पहले इतनी सीरियस नहीं थी तू। नताशा मुस्कुरा रही थी उस वक्त। वो कहती है लोग बदलते हैं यार, कभी कभी बदलना ज़रूरी होता है, कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि खुद को बदलना पड़ता है।
हमेशा हम वैसे नहीं रह सकते जैसे हम रहना चाहते हैं। तो जो वो रेहा थी वो कहती है, वाह भाई तू तो, मतलब क्या ही बोलूँ। तभी ना अचानक से दरवाज़ा खुलता है। सडनली ईशा बिना नॉक किए अंदर आ जाती है। रूम में जैसे, मतलब ऐसा लग रहा था भाई, क्या सब उसको, मतलब वो दोनों उसको देखने लगती है। नताशा थोड़ा सा अपनी आईब्रोज को टेढ़ा करके बोलती है कि नॉक करना नहीं आता। ईशा इग्नोर कर देती है भाई उसकी बात को, सीधे रेहा की तरफ देखती है और कहती है, मीटिंग खत्म हो गई। रेहा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है भाई। वो कहती है, एक्सक्यूज मी। ईशा उसकी तरफ बढ़ती है भाई, एक एक कदम बढ़ा रही थी, और कहती है कि सिक्योरिटी रीजंस, स्ट्रेंजर्स को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और नताशा मैम, आप इतने क्लोज किसी के भी नहीं बैठ सकती हैं। मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, मैं ये सब देखूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकती। आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आपके आपके ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं। नताशा कहती है, शी इज़ नॉट अ स्ट्रेंजर, ओके। ईशा तुरंत जवाब देती है और कहती है कि पर मेरे लिए है मैम। दोनों की जैसे थोड़ी सी, मतलब गुस्सा आ गया हो दोनों की आंखों में, थोड़ी सी वो दिख रही थी, आंखें मिलाती हैं, वो एक दूसरे को देखती हैं। नताशा समझ जाती है ये सिर्फ भाई सिक्योरिटी तो नहीं है, कुछ तो है, कुछ बात है। ईशा हल्का सा झुक कर नताशा के करीब आती है और कहती है, तुम्हारे पास कौन बैठता है ये अब मैं डिसाइड करूँगी, समझ आया। भाई रेहा ना ये सारा चीज़ देख कर ना उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लगता है। वो उठ जाती है और कहती है, आई थिंक आई शुड लीव, बाद में बात करते हैं नताशा इस पर। भाई वो चली जाती है। वो लड़की रुकती नहीं है वहाँ। नताशा तुरंत ईसा की तरफ मुड़ती है और कहती है, ये तुम्हारा काम नहीं है, और ये क्या बिहेवियर था तुम्हारा। अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। तुम बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड बन के रहो ना। ईशा बहुत ही शांत थी भाई, लेकिन उसकी आंखें, उसको गुस्सा था पर मज़ा आ रहा था जब नताशा उससे ऐसे बात करी थी। और वो कहती है कि एक्चुअली मेरा काम है तुम्हें सेफ रखना, जो मैं कर रही हूँ। नताशा थोड़ा और पास आ जाती है और कहती है, या फिर कंट्रोल करना, ये कंट्रोल कर रही हो तुम। भाई उनके बीच ना ये बहस होने लगती है। दोनों बहुत ही करीब आकर खड़ी हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा। ईशा फिर धीरे से कहती है, डिफरेंस समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। भाई अब अब ये जेलसी थी, क्या था इनका पता नहीं। क्या ये सिर्फ प्रोटेक्शन है, या फिर ईशा खुद नताशा को किसी और के साथ नहीं देख पा रही है। आखिर क्या है ये जो ऑब्सेशन लेवल है ये बढ़ रहा है क्या उससे, ऑब्सेशन क्या बोलते हैं जो, या फिर हमारी नताशा को ऑब्सेशन हो रहा है, क्या है क्या आखिर इन दोनों के बीच। आगे इनकी कहानी इन्हें कहाँ ले जाएगी ये देखते हैं आगे। बने रहिए आप लोग इस स्टोरी के साथ। तो चलिए फिर इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहें और हंसाते रहें। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके ज़रूर जाइएगा, और टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।